हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में अपन लेसन नंबर 3 क्लास 10 का मैथ दो चरों वाले रेखीय समीकरण को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। लेसन नंबर 3.1 जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे उसके हिसाब से आपको समझ में भी आता रहेगा। ठीक है। अलग से चीज़ फॉर्मेट बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन बताऊंगा साथ साथ में आपको पता चलता रहेगा। ठीक है। दो चरों वाले रेखिक समीकरण क्या होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। ठीक है। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, उनके ग्राफी विधि से सोल्व करने। ग्राफी विधि बोलो या आलेखी विधि बोलो, दोनों एक ही है। ठीक है ना। ग्राफी विधि से पहला क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है देखते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने जनों ने भाग लिया? 10 जनों ने। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या क्यों ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? आलेखी विधि से ज्ञात करना है। ये बात जान रखना है। ये ग्राफी विधि बोलो। ठीक है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी। लड़कों को मान लेते हैं एक्स, लड़कियों को मान लेते हैं वाई। ठीक है। लड़कों को मान लेते हैं हम एक्स और लड़कियों को मान लेते हैं अपन वाई। तो कुल कितने विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थी, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एक्स प्लस वाई बराबर 10। यह क्या गया? पहला समीकरण है गया अपने पास। ठीक है। इसी प्रकार से एक दूसरा समीकरण भी बनेगा जो आगे लिखा हुआ है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब दोनों के बीच में अंतर कितना है? 4 का अंतर है। तो अंतर x माइनस वाई बराबर 4 लिख देते। ये दूसरा समीकरण आ गया। ठीक है। दूसरा समीकरण है। अब क्या करना है? पहले समीकरण में क्या करना है देखते हैं। पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है? 10 दे रखा है। तो अपने को क्या करना है? y को यही रहने देना है, x को इस तरफ ले लेते हैं। ठीक है। तो y बराबर 10 प्लस का x माइनस का x हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है? एक चीज़ याद रखना, एक डायग्राम बनाने जान दो जिसमें x और y अलग अलग लिख देना है। अब तुमको याद रखना है x का जो मान है वो अपने हिसाब से रखना है। ठीक है। ऐसा मान रखना है जिससे जिससे y का मान पूरा पूरा आ जाए, नहीं कि पॉइंट में आ जाए, बटा में आ जाए। ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना। पूरा पूरा आ जाए, चाहे कुछ भी हो, सम संख्या रखो, विषम संख्या रखो या दोनों तरफ रखो, कोई दिक्कत नहीं। मैक्स 3 संख्याएं रखनी है अपने को। मान लेते कि मैं 2 फिर 4 फिर 6 रखता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले अपन 2 रखना है। तो y बराबर 10, x की जगह अपन ने रखा 2। तो कितना है अपने पास? 10 में से 2 गया तो 8। तो y का मान कितना आ गया? 8 आ जाएगा। उसी प्रकार से दूसरी बार 10 माइनस दूसरी बार अपने कितना रखा? 4 रखा। तो 10 में से 4 गया तो 6। दूसरा कितना है? 6 आएगा। ठीक है। उसी प्रकार से y बराबर 10 माइनस दूसरी बार तीसरी बार अपने क्या रखा? 6 रखा। तो कितना आया अपने पास? 4 आया। तो 4 आएगा। ठीक है। एक्स का मान 2 रखने पर 8 आया, 4 रखने पर 6 आया, 6 रखने पर 4 आएगा। सेम फॉर्मेट इस सेकंड समीकरण पे भी अप्लाई करना है। समीकरण नंबर 2 क्या दे रखा? एक्स माइनस वाई बराबर 4 है। तो पहले इसको सोल्व करो। तो माइनस का वाई बराबर 4 प्लस का एक्स है तो माइनस का एक्स हो जाएगा। ठीक है। दोनों तरफ अपन चिन्हों को परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है। तो ये प्लस माइनस का है तो इसको अपन प्लस में लिख देते हैं, ये प्लस का है तो इसको माइनस का है तो इसको प्लस में लिख देते हैं। ठीक है। सेम चीज़ है। अब यहाँ पर भी वही एक्स और वाई, इधर भी वही 2 4 6 ले लेता हूँ। 2 4 और 6। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या रखना है? पहले सबसे पहले 2 रखना है। तो 4 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 2 रखने पर 6 आया। वाई बराबर 4 प्लस एक्स का मान फिर क्या रखा? 4 रखा तो कितना है? 8 आया। वाई बराबर 4 प्लस 6 रखा तो कितना आया? 10 आया। ठीक है। तो 4 रखने पर 8 आया, 6 रखने पर 10 आया। एक्स का मान 2 रखा तो 6, 4 रखा तो 8, 6 रखा है तो 10 आया। ठीक है। अब आपको एक्स पहले समीकरण से एक्स और वाई दोनों मिल गए, दूसरे समीकरण से भी एक्स और वाई दोनों मिल गए। अब आपको पता होगा इस प्रश्नावली से हमेशा ये ध्यान रखना, एक ग्राफ वाला क्वेश्चन हमेशा आएगा, 100% आएगा, ध्यान रखना। अब ग्राफ इसी प्रश्नावली से आएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना। अब अपन ग्राफ आपने देखा ही होगा, मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ बना देता हूँ। ठीक है ना। एक्स ये वाई, ये वाई और ये एक्स है। मैं एक पैमाना 2 इकाई मान लेता हूँ क्योंकि दो दो के हिसाब से चल रहा है ना अपने यहाँ पर। तो दो दो के हिसाब से मान ले, एक एक भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दो दो ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। 2 फिर 4 6 8 10। ठीक है। इस तरह भी वही 2 4 6 8 और 10।
ठीक है, ये लास्ट में। इधर क्या आएगा, माइनस का कोई अपना ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पर, तो दिक्कत लेनी नहीं, इतना माइनस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले ये समीकरण, पहले वाले समीकरण में x बराबर 2 रखने पर 8 आया था, 2 रखने पर कितना आया था, 8 आया, तो 2 रखने पर 8। उसी प्रकार से 4 रखने पर क्या आया था, 6 आया, तो 4 रखने पर 6 यहाँ पर, और 6 रखने पर क्या आया था, 4 आया, तो 6 रखने पर क्या आया, 4 आया। नेक्स्ट समीकरण में क्या रखा था, x बराबर 2 रखने पर 6 आया था, x बराबर 2 रखने पर कितना आया था, 6 आया था, 6। 4 रखने पर 8 आया था, 4 रखने पर ये 8 आएगा, और 6 रखने पर 10 आया, तो 6 रखने पर ये 10, ठीक है। तो क्या क्या करना, मिलान मिलान कर देना, सबसे पहले वाली जो भी थे उन सबको मिलान कर दिया, फिर सेकंड वाले समीकरण से जो भी था उसको मिलान कर दिया। तो जहाँ पॉइंट मिल रहा है वो इसका आंसर होगा, मतलब यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो x बराबर 3 है, y बराबर 7 है। तो सिंपल सी बात है, लड़कों की संख्या कितनी है, 3 है, लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 7 है। तो ये पहला क्वेश्चन ध्यान रखना। इसी तरह से सोल्व होगा। ये कौन सी विधि है, तो आलेखी विधि है, या ग्राफी विधि, जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का वही, देखिए समीकरण युग्म बनाइए और उनकी ग्राफी विधि को हल कीजिए, ठीक है। क्या दे रखा है, 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। 5 पेंसिल, तो पेंसिल को मान लेते हैं अपन x, और कलमों को मान लेते हैं y। तो 5 पेंसिल है तो 5x प्लस 7 कलमों का मूल्य 7y बराबर कितना है, 50। तो ये पहला समीकरण बन गया, ठीक है। उसी प्रकार से 7 पेंसिल और 5 कलमों, 7 पेंसिल 7x, 5 कलमों तो 5x 5y बराबर कितना तरीका 6। तो ये हो गया सेकंड समीकरण। इसको मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। उसी विधि से करना है जो मैंने अभी पीछे पहला क्वेश्चन आपको किया था, वैसे ही आपको करना है, ठीक है ना। ये आप पर मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ एक फॉर्मेट है, उसको याद रखना आप लोगों को, वो लिखता हूँ मैं, ठीक है ना। द्विघात समीकरण कैसे लिखते हैं, सबसे पहले बताता हूँ, सॉरी, दो रैखिक समीकरण होते कैसे हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस रूप में लिखा जाता है। दो समीकरण दे रखे अलग अलग, तो a1x प्लस b1y प्लस सी बराबर 0, तो ये इस प्रकार से। दूसरा समीकरण दे रखा तो a2x प्लस b2y प्लस ये c1 लिखना था, यहाँ पे c2 बराबर 0। तो सिंपल सा दो रैखिक समीकरण को इस प्रकार से, रैखिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, तो ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, ठीक है, ये एक फॉर्मेट होता है। दो समीकरण दे रहे हैं तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। उसी प्रकार से दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो रैखिक समीकरण आपस में संगत या असंगत है या नहीं, कैसे जांच करेंगे अपन, संगत या असंगत। सबसे पहले अपन लेते हैं संगत। संगत में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है a1 बटा a2 अगर नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, a1 बटा a2 b1 b2 के बराबर, b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, तो क्या याद रखना है अपने को, इसमें रेखाएं हैं, जो भी दो रेखाएं बनती हैं, देख आलेखी विधि में जो दो रेखाएं दिखी होगी आपने, अगर वो दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी, इसमें क्या होगी, रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करेंगी, और ठीक है। और हल कितने प्रकार के, अद्वितीय हल होंगे, यूनिक हल होंगे, मतलब अलग से, ठीक है, अद्वितीय हल, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसी में संगत में दूसरा पॉइंट भी क्या आता है, अगर तीनों बराबर हो जाए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अगर तीनों ही बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो रेखाएं होगी वो क्या होगी, समपाती होगी, मतलब एक के ऊपर एक रेखाएं समपाती होगी। और किस प्रकार के हल होंगे, तो अनंत हल होंगे, ठीक है, मतलब हल होते ही जाएंगे, रुकेंगे नहीं, ठीक है। अगर तीनों बराबर दे रखे, जैसे a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों बराबर है, ठीक है, तो रेखा क्या होगी, समपाती होगी और अनंत हल निकलेंगे। ये हो गया संगत का। अब तीसरा आता है एक असंगत का पॉइंट ऑफ व्यू। असंगत, तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना, असंगत। a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2
और तीसरा है जो नॉट इक्वल टू हो जाएगा C1/C2। मतलब A1/A2 B1/B2 तो सारा सेम है, मतलब आपने आमने सामने क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन B1/B2 और C1/C2 बराबर नहीं होंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है। तो रेखाएं होगी जो समानांतर होगी, किस प्रकार की रेखाएं होगी, समानांतर। और हल कितने होंगे, तो कोई हल नहीं होगा, जीरो हल निकलेंगे, ठीक है, किसी प्रकार का हल नहीं निकलेगा। तो ये फॉर्मेट अपन को याद रखना है। रेखीय समीकरण क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो होता है। दो समीकरण दे रखे अलग अलग, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो होते, उसी प्रकार से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो। समीकरण आपस में, दोनों रेखीय समीकरण आपस में संगत या असंगत है नहीं, तो कैसे जांच करेंगे, तो संगत के लिए 2 पॉइंट याद रखने, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। नॉट इक्वल टू, दोनों ही आपस में बराबर नहीं है, तो रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी। किस प्रकार से, क्रॉस टाइप का प्रतिच्छेद करेंगे और उसके अद्वितीय होंगे। अगर तीनों ही बराबर दे रखे हैं तो रेखाएं संपाती होगी, मतलब एक के ऊपर एक रेखा आ जाएगी, ठीक है, तो उसके अनंत हल निकलेंगे, ठीक है। उस प्रकार से अनंत असंगत में क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/2 बराबर है, ठीक है, लेकिन b1/b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2, तो रेखाएं क्या होगी, समानांतर होगी, तो जिसके क्या होंगे, जीरो हल निकलेंगे, ठीक है। इसी पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन अपन दूसरा निकालते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा, अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग में निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर समानांतर या संपत्ति है, ठीक है। जो पहले अभी फॉर्मेट पढ़ता है उसी पे आधारित है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर जीरो। दूसरा क्या दे रखा है, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर जीरो। ये वही एक एक समीकरण के रूप में लिखा हुआ है। ये a1x है, ये माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को वही चीज़ लिखनी है, प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो। उसी प्रकार से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो, इसी रूप में लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, देखते हैं a1/a2 बराबर है या नहीं। सबसे पहले a1/a2 देखते हैं, तो कितना है, 5/9, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा क्या है, b1/b2 b1 कितना, माइनस का 4 बटा, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, a1/a2 कितना है, तो a1 ये रहा, a2 ये रहा, तो 5/7 है, ये a है। b1/b2 के तो माइनस का 4 और प्लस का 6 यहाँ पर है, ठीक है। पहले ही दो अनुपात देखने के बाद आपको समझ में आ गया दोनों ही बराबर नहीं है, तो ये फॉर्मेट क्या सा वाला हो गया, तो संगत में पहला वाला a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो सिंपल सी बात है, दोनों छः रेखाएँ कैसी होगी, इसमें रेखाएँ कैसी होगी, प्रतिच्छेदित वाली होगी, और इसके कौन से हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, ठीक है ना, अद्वितीय हल, ये बात ध्यान रखना आप लोग। इसी प्रकार से इसी का दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये इतना सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर जीरो। उसी प्रकार से 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर जीरो। अब a1/a2 क्या है, इसमें a1/a2 9/18, 9/18 को मैं 1/2 के रूप में लिख सकता हूँ, ठीक है। उसी प्रकार से b1/b2, b1 3/6, तो 3/6 को मैं भी 1/2 के रूप में लिख सकता हूँ, ठीक है। और c1/c2 भी करके देख लेते हैं, c1/12/24, तो 1/2 के रूप में लिख सकता हूँ, मतलब तीनों ही बराबर आ रहे हैं। तो a1/a2 बराबर है b1/b2, b1b2 बराबर है c1/c2, मतलब तीनों ही बराबर है। मतलब रेखा कैसी होगी, संपाती, और इसके कितने हल होंगे, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दूसरे का तीसरा आप ही करोगे, ठीक है, जो क्वेश्चन में बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेम चीज़ है, वही युग्म संगत असंगत है, या फिर मतलब संपाती रेखीय है, प्रतिच्छेदी है या नहीं, वही चीज़ ज्ञात करनी है, ठीक है। पहला इसमें वही क्वेश्चन दे रखा है, सेम टू कॉपी, 3x प्लस 2y बराबर 5, और क्या दे रखा है, 2x माइनस 3y बराबर 7। तो सिंपल सी बात है, 5 है जो इसको इधर ले लेते हैं अपन, अचर पद है, 3x प्लस 2y प्लस का 5 है तो माइनस का 5 बराबर जीरो। ये उस रूप में आ गया, आपने देखी समीकरण के रूप में। 2x माइनस 3y प्लस का है तो माइनस का 7 बराबर है, ये भी रेखिक समीकरण के रूप में आ गया। ये a1, वही चीज़ देख लेते हैं, a1/a2 3/2, 3/2, b1/b2 2/-3, 2/-3। अब सामने दिख रहा है आपको, दोनों ही बराबर नहीं हो पा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, तो a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल टू, तो क्या होगा,
रेखाएं प्रतिच्छेदित होगी और किस प्रकार के हल होंगे, इसमें अद्वितीय हल होंगे, मतलब यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम 2 कॉपी है, इसी तरह से करने हैं आपको, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित समीकरण के युग्म में युग्म संगत और असंगत, सेम 2 कॉपी, वही संगत और असंगत को बताना है और ग्राफी विधि से हल करना है, वही आलेखी विधि जो ग्राफी विधि मैंने पहले बता चुका हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन इसका ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एक्स प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10 है। सबसे पहले बताना संगत असंगत है या नहीं, सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू वो ध्यान रखना। तो x प्लस 5 है, x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0, इधर ले लिया। 2x प्लस 2y माइनस का 10 बराबर 0। a1 बटा a2 ले लेते हैं सबसे पहले। a1 कितना है, x का कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, और इधर कितना है 2। उसी प्रकार से b1 बटा b2, इसका भी एक ही है और वो इसका 2 है। तीसरा देख लेते हैं c1 बटा c2, माइनस का 5 माइनस का 10, तो 1/2 हो जाएगा सेम टू, मतलब तीनों ही बराबर हैं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी। रेखा कौन सी होगी, समपाती रेखा होगी। और इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। कितने होंगे, अनंत हल होंगे, ठीक है। अब इसी चीज़ को ग्राफी विधि से हल भी करना है। सबसे पहला समीकरण ले लेते हैं, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस वाई बराबर 5। पहला समीकरण ले लिया, ठीक है। अपन ने सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था, एक्स को बराबर किस तरफ ले लेते हैं, सबसे पहले एक्स रख के वाई का मान निकालना है, ये बात ध्यान रखना है। तो वाई बराबर 5 माइनस एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले वही बॉक्स बना देते हैं अपन। एक्स और वाई, एक्स कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी हो जाती है। 2 रख देते हैं, मैं 1 2 3 रख देता हूँ, 1 2 और 3 रख लेता हूँ, ठीक है। तो वाई में बराबर सबसे पहले एक्स का मान कितना रखा, 1 रखा, तो 5 माइनस 1 बराबर कितना है, 4, तो 1 4 आएगा। वाई बराबर 2 रखेंगे तो 5 माइनस 2 बराबर कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3। वाई बराबर 5 माइनस एक्स कितना रहेगा, 3, तो 2 आएगा, तो 2 आ गया, ठीक है। पहला समीकरण हो गया। उसी प्रकार से दूसरा समीकरण भी याद रखना है, कौन सा था, 2x प्लस 2y बराबर 0। तो x को उधर लेना, x को उधर ले जाना है अपने को, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस 10 भी दे देगा बराबर में, ठीक है। तो 10, तो 10 माइनस 2x, y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2x बटे 2। गुणे में था ना, भाजक में चला गया, तो वही डायग्राम बनाना फिर से यहाँ पर। नेक्स्ट इसमें भी वही मान लेते हैं अपन, 1 2 और 3 रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले y बराबर 10 माइनस 2 इंटू क्या रखेंगे, 1, क्योंकि 1 रखना है अपने को यहाँ पर, बटा 2। तो 10 माइनस 2 बटे 2, तो कितना होगा, 8 बटे 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से वापस y बराबर 10 माइनस 2 इंटू, अब दूसरी बार x के अंदर रखा है, 2 रखा है, बटा 2 है ये। 10 माइनस 4 बटे 2 कितना आएगा, 6 बटे 2, कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट में इस तरफ लिख देता हूँ, पेज की कमी। y बराबर 10 माइनस 2 इंटू 3, क्योंकि 3 रखा है हमने, बटा, तो बराबर 10 माइनस 6 बटे 2, तो 4 बटे 2, तो कट जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर, 2 आएगा। 3 रखने पर कितना आया था यहाँ पर, 2 आया था, ये बात ध्यान रखना। अब इसको आलेख ग्राफी विधि से हल भी करना है, तो ग्राफ में दर्शाना भी पड़ेगा इसको। सबसे पहले अपन ने क्या किया, संपाती असंपाती है नहीं उसको बात किया, फिर उसे आलेखी विधि से हल किया, ठीक है। एक्स को मान कर वाई का मान निकाला। तो आलेखी विधि में यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, माइनस का पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले एक्स के अंदर रखा 1 2 3, 1 पर रखा था तो 4 आया था, 1 रखने पर कितना आया था यहाँ पर, 4 आया था। 2 रखने पर कितना आया था, 3 आया था, 2 रखने पर यहाँ पर 3 आएगा। 3 रखने पर कितना आया था यहाँ पर, 2 आया था। 3 रखने पर कितना आया था यहाँ पर, 2 आया था। अब उसी प्रकार से
इसमें भी एक रखने पर कितना आया था, 4 आया था, तो वही एक रखने पर 4 ही आ रहा है वापस से उसी पर। यहाँ पर 2 रखने पर कितना आया था, 3 आया था, 2 रखने पर वही 3 आ रहा था वापस। 3 रखने पर कितना आ रहा है, 3 रखने पर यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। मैंने बताया था कि समपाती में क्या होता है, रेखा एक के ऊपर एक हो जाएगी। तो मैंने बताया दोनों समीकरण से रेखा क्या होती है, एक के ऊपर एक ही आ रही है। पहली रेखा पर इस पर ही है, दूसरी रेखा पर इसी पर ही है। ठीक है, तो रेखा क्या होगी, समपाती हो गई और अनंत हल होंगे, इसके बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक आयताकार बात जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और का अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की विमाई ज्ञात करनी है अपने को। ठीक है, एक आयताकार बाग दे रखा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना, क्या दे रखा है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर, लंबाई को मान लेते हैं अपन x, चौड़ाई को मान लेते हैं अपन y। चौड़ाई से अधिक है तो मतलब दोनों के बीच अंतर दे रखा है, तो x माइनस वाई बराबर 4, तो पहला समीकरण ये ज्ञात हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, आयत में क्या आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये भी लंबाई हो जाएगी, ये भी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट में क्या रखने का, 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है यहाँ पर, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 कोष्टक x प्लस वाई। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब क्या दे रखा है आगे का अर्ध परिमाप दे रखा है 36। ठीक है, अर्ध परिमाप क्या होते हैं, ये होता है परिमाप, सारी भुजाओं को दो बार की लंबाई और 2 बार की चौड़ाई, मतलब सारी भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप होता है। ठीक है, तो मैं इसको अलग अलग भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, लेकिन मैंने कोष्टक में डाल के डबल कर दिया, 2 का कॉमन ले लिया उसमें से, तो 2 कोष्टक x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, अर्ध परिमाप है, पूछा क्या है, अर्ध परिमाप दे रखा है, तो अर्ध परिमाप तो क्या करना, 2 का भाग लगा देना, 1/2 इंटू परिमाप होता है 2 कोष्टक x प्लस वाई बराबर 2 से 2 चला गया तो क्या बचेगा, x प्लस वाई। अर्ध परिमाप यहाँ कितना दे रखा, 36 दे रखा, तो x प्लस वाई बराबर 36, तो कितना आ गया है, सेकंड समीकरण गया। अब सेकंड समीकरण से वही क्वेश्चन में दे रखा जहाँ बाकी विमाएँ ज्ञात करनी है अपने, वही आलेखी विधि बोलो या ग्राफी विधि बोलो या ज्यामिति विधि बोलो, 3 तरह की विधियाँ, वही एक ही प्रकार की विधियाँ हैं। तो वही x माइनस वाई बराबर 4 से क्या करना है, x का मान रखते रहना, y का मान निकल जाएगा। सेम टू को भी x प्लस वाई बराबर 36 है, वही x का मान रखते रहना, y का मान निकल जाएगा। वो ग्राफी विधि से सोल्व करना आपको, ये आप पर छोड़ता हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या तरीका है, फाइनल, छठा क्वेश्चन जरूरी नहीं है। सातवां क्वेश्चन क्या तरीका, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। और दूसरा दे रखा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 को ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात किए, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। ठीक है ना, सबसे पहले तो ग्राफी विधि से सॉल्यूशन निकालना है। तो y माइनस का y बराबर, सब बराबर में ले लेता हूँ तो माइनस का 1, प्लस का संख्या तो माइनस का x, सभी का मैं चिन्ह परिवर्तित कर देता तो y बराबर 1 प्लस x हो जाएगा। ठीक है ना, इधर भी वही चीज़, 3x प्लस 2y बराबर है, तो 3x प्लस 2y प्लस माइनस का है तो बराबर क्वेश्चन प्लस का y, 2y बराबर 12 माइनस 3x, तो प्लस का 3x माइनस का 3x हो जाएगा, तो y बराबर 12 माइनस 3x बटे 2। अब क्या करना है, दोनों में ही वो x और y का मान रखते हुए हल करना है अपने को। यहाँ पर एक्स और वाई, वही एक्स और वाई में 1 2 3 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। 1 2 और 3, सबसे पहले रखा है अपने 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। दूसरी बार क्या रखा है 2, 1 प्लस 2 बराबर कितना होगा 3। वाई बराबर तीसरी बार क्या रखा है 3 रखा है, तो 1 प्लस 3 बराबर 4 हो जाएगा। तो 2 3 4, 1 रखा तो 2, 2 रखा तो 3, 3 रखा तो 4। सेम चीज़ इधर भी करनी है अपने को। एक्स और वाई, यही मैं वो मान लेता हूँ 1 2 3 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 भी रख सकता हूँ, 0 1 2 रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले y बराबर क्या रखा है 12 माइनस 3 इंटू, सबसे पहले रखा है 0/2, तो 12 माइनस 3 इंटू 0 करेंगे 0 आएगा बटा 2, कितना आएगा 6, 0 रखने पर कितना आया 6। y बराबर 12 माइनस 3 इंटू, अब x कितना रखा है 1 रखा है बटा 2, तो 12 माइनस 3 बटे 2, 12 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा,
12 में से 3 चला गया तो कितना बच रहा है 9, 9/2 तो कितना आ जाएगा 4.5, 4.5, 4.5 पे थोड़ा ध्यान रखना, पॉइंट का आंसर आ गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। 12 माइनस 3 इंटू, अब कितना रखा है 2 रखे हैं, 2 रख लेते हैं, ठीक है, बटा 2। 12 माइनस 6/2, तो 12 में से 6 गया, 6 चला गया तो कितना बचेगा 6/2 तो कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। 0 रखने पर कितना आया था, 0 रखने पर 6 आया था, 1 रखने पर 4.5 आया, 4.5, 2 रखने पर कितना आया 3 आया, ठीक है। अब वो ग्राफ बना लेते हैं अपन। 2 4 6 से करें, 1 2 से कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 और 6, एक्स अक्ष ये वाई अक्ष, माइनस का कोई है नहीं तो दिक्कत ही नहीं, लिखने की ज़रूरत ही नहीं। सबसे पहले क्या 1 रखा था तो कितना आया था 2, 1 रखने पर आया था 2, ठीक है। 2 रखने पर कितना आया था 3 आया था, 3, 3 रखने पर कितना आया था 4 आया था, 4, 3 रखने पर ये 4। अब इसमें देखते हैं 0 रखने पर कितना आया था, 0 रखा था यहाँ पर 0, ये 0 रखने पर कितना आया था 6 आया था तो 6 ये रहा। 1 रखने पर कितना आया था, 1 रखने पर 4.5 आया था, तो 5 और 4 के बीच में पॉइंट ऑफ व्यू है ये। और 2 रखने पर कितना आया था 3 आया था, 2 रखने पर ये 3 आया था, यही चीज़ इस पर। अब ग्राफ खींच लेते हैं अपन, रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। सेम चीज़ इधर भी, अब देखो ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया है, छायांकित भाग, ठीक है। अब त्रिभुज के पूछा जा रहा है कि इसके शीर्षों के मान पूछे जा रहे हैं, तो शीर्षों के मान क्या होंगे बताओ मुझे, शीर्षों के मान क्या होंगे। सबसे पहला पॉइंट ये दे रखा है एक्स कितना दे रखा 2 और 3 दे रखा है, तो पहला कितना आ जाएगा 2 और 3, ठीक है। त्रिभुज के शीर्षों के मान है 2 और 3। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर मिल रहा है 3 पर 3 और 0, कितना आएगा 3 और 0, सॉरी 3 और 0 मिल रहा है। थोड़ा ग्राफ टेढ़ा हो सकता है आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से यहाँ 4 और 0 आना चाहिए था, लेकिन आप देख लेना जो भी है, ठीक है। 4 और 0 होगा क्योंकि मेरा ग्राफ है नहीं तो मैं रफली बना रहा हूँ, तो इसलिए 4 और 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 और 0 आ रहा है, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। फिर लास्ट यहाँ पर बन रहा था 0, यहाँ पर क्या है -1 आता है, तो 0 और -1 आना चाहिए। एक्स पर -1 आएगा, सॉरी पहले -x फिर 0 लिखना है, ठीक है ना, ध्यान रखना। 3 निर्देशांक 2 और 3, 4 0 और -1 का 0, ठीक है, ये ध्यान रखना। 2 और 3 यहाँ पर ग्राफ यहाँ बनेगा, लेकिन गलती से मैंने इधर लिख दिया है, तो याद रखना 4 और 0 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा -1 और 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है उसके लिए सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।